नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ कोड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत के पीछे कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब बीजेपी को आने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले ढूंढने ही होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को ये भी सोचना होगा कि सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में किन किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। बीजेपी ने अपने दम पर भले ही 5 सीटों पर कब्जा जरूर कर लिया हो, लेकिन वोट प्रतिशत बीजेपी का घटा है। और वहीं दूसरी ओर टिहरी लोकसभा सीट के निर्दलीय चुनाव लड़े बॉबी पवार ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं बॉबी पवार, क्योंकि बॉबी पवार को मिले वोट अब बहुत कुछ जो है इशारा कर रहे हैं। दरअसल साल 2023 में उत्तराखंड में बेरोजगार संगठन ने बड़ा आंदोलन किया था और इस आंदोलन की भीड़ ने ये बता दिया था कि प्रदेश में एक बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की है जो सरकार की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखती है। इस आंदोलन से बॉबी पवार एक बड़े नेता के तौर पर सामने आए और इसके बाद बॉबी ने टिहरी लोकसभा सीट से बेरोजगार संगठन के बैनर तले जो है चुनाव मैदान में ताल ठोक दी थी। बॉबी पवार ने यहां पर दोनों ही राष्ट्रीय दलों को कड़ी टक्कर दी है और ये बड़ी बात है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब वोटों की गिनती में किसी निर्दलीय को टिहरी लोकसभा सीट से इतने वोट हासिल हुए हो। बॉबी पवार को 1,68,081 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार ज्योति सिंह गुनसोला को 1,90,110 वोट मिले। टिहरी लोकसभा सीट पर बॉबी पवार तीसरे नंबर पर रहे। बॉबी पवार के लिए बड़े ये वोट ये बता रहे हैं कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो कितना उज्जवल है, सबके सामने है। और अंदाजा ये है कि अब आने वाले दिनों में बॉबी इस क्षेत्र में एक्टिव होकर बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक नया चेहरा जो टिहरी लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ा और जिस तरीके से अगर हम कांग्रेस और निर्दलीय लड़े बॉबी पवार के वोटों का मार्जिन देखें तो आप सोचिए 1 लाख के 1.5 लाख से ज्यादा जो वोट हैं वो बॉबी पवार को मिले हैं, एक 60 के करीब, 60 से ज्यादा। तो वहीं 1,90 यानी कि सिर्फ 30 हजार का वोटों का जो अंतर था वो कांग्रेस और निर्दलीय लड़े बॉबी पवार की चुनाव में मत प्रतिशत में दिखाई पड़ रहा है। और अब दरअसल राजनीतिक जानकार भी टिहरी लोकसभा सीट पर बॉबी पवार की ताकत को भविष्य के तौर पर देख रहे हैं। और अब दरअसल जो राजनीतिक बड़े बड़े जानकार हैं वो दरअसल ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस गुनसोला की जगह पर बॉबी पवार को टिकट देती तो हो सकता था कि ये सीट कांग्रेस निकाल सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि बॉबी अकेले दम पर 1.5 लाख से ज्यादा वोट लाने में कामयाब रहा, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार पार्टी टिकट के बाद भी आप सोचिए कि जीत से काफी दूर रहे। वहीं चुनावी नतीजों के बाद बॉबी पवार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जीत हार लगी रहती है और मुझे इस बात की खुशी है कि टिहरी की जनता ने मुझे प्यार दिया है। मैं इसी प्यार का ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा और आगे जरूर इसका ऋण चुकाऊंगा। ये शुरुआत है, आगे इस क्षेत्र के साथ ही उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए वो दिन रात काम करते रहेंगे, ये भी उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दिया है। तो उत्तराखंड में भले ही बीजेपी ने 5 लोकसभा जीत जरूर ली हो, लेकिन इसके बाद भी अब जो बीजेपी के वोट प्रतिशत में कमी आई है, गिरावट आई है, ये भी दरअसल बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 75% वोट का लक्ष्य रखा था और इन चुनाव में बीजेपी को 4.19% वोट का नुकसान हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को 32.83% वोट पड़े हैं, जो कि पिछले चुनाव से 1% ज्यादा है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर अगर बात करें तो 2019 में बीजेपी को 67% वोट मिले थे। इस बार ये संख्या 58.41% रह गई। टिहरी लोकसभा सीट पर अगर साल 2019 की बात करें तो 64.3% वोट मिले। इस बार 53.66% जो है वोट यहाँ पर पड़ा। इसके अलावा अगर हम हरिद्वार सीट की बात कर लें, हरिद्वार लोकसभा सीट पर आप सोचिए कि साल 2019 में 52.5% वोट पड़े और इस बार 50.19% वोट पड़ा, बीजेपी को मिला ये वोट। अल्मोड़ा में 2019 में जो है बीजेपी को 63.64% वोट मिला, इस बार 58.41% वोट मिला। तो सबसे बड़ी जीत हालांकि नैनीताल में हुई है। नैनीताल उधमसिंह नगर अगर सीट की बात करें तो इसमें जो है हालांकि बराबर मका मार्जिन रहा। 2019 में 61.24% वोट मिले और इस बार 61.03% वोट मिले हैं। तो अब राजनीतिक दलों का जो है ये सोचना शुरू हो गया है कि जो लगातार जो है
विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भी जो लोकसभा का मार्जिन है वो पिछले लोकसभा चुनाव से जो है वोट प्रतिशत बीजेपी का घटा है। तो ऐसे में उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। तीसरी बार 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। पार्टी ने अपना वर्चस्व कायम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप सोचिए कि बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार गिर रहा है और ऐसे में बीजेपी के साथ ही दूसरे दलों को पार्टी के संगठन के साथ ही ग्राउंड की हवा को समझने की जरूरत है। जनता के मुद्दों के साथ ही युवाओं को लेकर भी अब दरअसल सोचने की जरूरत है कि जिस तरीके से लगातार जो उत्तराखंड में अगर हम बीजेपी की स्थिति की बात करें, ये वाकई गंभीर एक चर्चा का विषय हालांकि राजनीतिक गलियारों में हो चुका है। बड़े बड़े जो राजनीतिक के महान जो है विद्वान है वो दरअसल अब इस बात को सोच रहे हैं कि 2 बार चुनाव जीतने के बाद भी तीन बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी आखिर ये क्या कारण रहे होंगे कि जिसकी वजह से बीजेपी के जो है वोटों में लगातार कमी देखी गई है। लेकिन अगर ऐसे में साफ तौर पर देखिए, बहुत अच्छा मौका था कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर जो है परफॉर्म करने का, और अगर बॉबी पवार को कांग्रेस पार्टी टिहरी सीट से उतारती अपने चिन्ह से, तो ये साफ तौर पर तय था कि जो वोट बॉबी पवार को मिले हैं 1.5 लाख से ज्यादा, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के वोटों में तब्दील होते और एटलीस्ट जो है टिहरी की सीट जो है लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल जाते। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी इस पर क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।